गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे मुंबई की डीबी रोड पर सीएसटी के बाहर हिमालय ब्रिज 6 लोगों पर मौत बनकर टूटा। इलाके में भगदड़, अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। लेकिन जितनी रफ्तार से हादसे की जांच भी नहीं शुरू हुई, उससे तेज तो हादसे पर सियासत शुरू हो गई। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी का। विपक्ष के लिए इससे ज्यादा मुफीद सियासी माहौल शायद नहीं मिलता। लिहाजा बीजेपी और शिवसेना पर आरोपों की जांच तेज होते तनिक भी देरी नहीं हुई। हादसे में हताहत लोगों का हाल जानने सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कोसते हुए। फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार का रेल मंत्रालय इस मैन मेड ट्रेजेडी के लिए जिम्मेवार हैं, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। मैंने पूरी घटना देख किस तरह से वहाँ पे लोग जख्मी थे, किस तरह अस्पताल में ले गए, क्या हालत थी। अभी आरोप प्रति आरोप लगाना छोड़ना चाहिए सरकार को। रेलवे बोलेगा बीएमसी का है, बीएमसी बोलेगा रेलवे का है, ये गलत बात है। दोनों जिम्मेदार है, दोनों जवाबदार है। दुर्दैव की बात है कि सिर्फ हम शोक मनाने का काम करते हैं। मुंबई जैसे शहर जो 21वें शतक में जा रहा है, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो ब्रिजेस हम नहीं संभाल पा रहे। ब्रिटिश कालीन बने हुए ब्रिजेस नहीं गिरते, लेकिन कल बनाए हुए ब्रिजेस, फुटओवर ब्रिजेस, रेलवे के ब्रिजेस गिरते हैं। और कितनी घटनाएं हमने सहन करनी चाहिए। आज मुंबई की हालत और मुंबई की घरों में ऐसी स्थिति है कि अगर अपने परिवार का एक व्यक्ति अगर बाहर गया, वो घर पे काम पे से गया, वो सुखरूप वापस आ सकता है कि नहीं, इसकी गारंटी भी ये मुंबई शहर में जो सत्ताधारी है वो दे नहीं पा रहे। ब्रिज नहीं गिरना चाहिए था, अगर और ये हालत भी नहीं बननी चाहिए थी। किसी का मरना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, किसी का घायल होना भी अच्छी बात नहीं है। तो वो जो घटना हुई है, उनके दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और पहली बार गवर्नमेंट ने एफआईआर किया है, तो उनको जरूर सजा मिलेगी। दे विल बी अरेस्टेड। हालांकि विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो सत्ता में थे, उस वक्त भी सरकार और सिस्टम की लापरवाही से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा हादसा मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास का है, लेकिन दूसरे स्टेशंस पर बने फुटओवर ब्रिज का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर फुटओवर ब्रिजेस की कमी का एहसास ये आप कतार देख सकते हैं। इस जो प्लेटफॉर्म से अगर स्टे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है या प्लेटफॉर्म से निकलना है, तब सिर्फ एक ही तरीका है, ये प्लेटफॉर्म, और दूसरा है इसके जो पूर्वी उत्तरी छोर है वहाँ पर से। तो 2 ही फुटओवर ब्रिजेस में बाहर निकलने और अंदर आने की वजह से आप ये देख लीजिए, अभी तकरीबन 12:30 का समय हो रहा है और अभी रश आवर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे लोग खड़े हैं। और फुटओवर ब्रिज के ऊपर भी आप देख लीजिए, लोगों की कतार सिर्फ स्टेशन पर जाने के लिए इतनी ज्यादा है। जुलाई 2018 में भी अंधेरी का गोखले ब्रिज 2 लोगों के लिए यमराज बना था, लेकिन हादसे के 8 महीने के बाद भी पुल अभी तक निर्माण की ही अवस्था में है, जो बताता है कि लोगों की सहूलियत का काम किस रफ्तार पर है। हम इस वक्त गोखले ब्रिज जो अंधेरी में है, उसके उसी हिस्से पर खड़े हैं जहां पर कि 2018 की जुलाई में एक एक्सीडेंट हुआ था। 2 लोगों की मौत हो गई थी जब ये ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया था। वो हिस्सा जो गिरा था उसे अब रिपेयर कर दिया गया है, तो वहाँ पर अब ट्रैफिक भी शुरू हो गई। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसे कमजोर पाया गया था, अब उसे यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, समय जरूर लगेगा इस पूरे का काम में। बीएमसी ने हादसे का जिम्मा तो लिया है, लेकिन ये देखना बेहद जरूरी होगा कि इसमें आरोपी किस स्तर के अधिकारी बनाए जाते हैं, या हर बार की तरह छोटे कर्मचारियों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। विद्या, शिवांगी ठाकुर, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।